हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित डीएससी हिंदी कथेतर गद्य विधाएँ प्रतिनिधि रचना इस पाठ्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत दूसरा पाठ है 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा संस्मरण। उस पाठ के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। इस रचना में अमृतलाल नागर जी ने डॉक्टर रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए हुए बहुमूल्य क्षणों पर प्रकाश डाला है। इसके अंतर्गत आपको अमृतलाल नागर का जीवन परिचय, रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर की मित्रता, निराला और रामविलास शर्मा, हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति, चकल्लस नामक पत्रिका और रामविलास शर्मा और कम्युनिस्ट पार्टी तथा रामविलास शर्मा का व्यक्तित्व आदि बातों पर आपको प्रकाश डालना है। प्रथम आपके सामने अमृतलाल नागर का जीवन परिचय प्रस्तुत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर के गोकुलपुरा मोहल्ले में 17 अगस्त 1916 ईस्वी को एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वे मूलतः गुजरात के थे। उनके पिता का नाम श्री राजाराम जी शर्मा तथा माता का नाम विद्यावती था। रतनलाल नागर तथा मदनलाल नागर यह नागर जी के दो भाई थे। उनके मंझले अनुज स्वर्गीय रतनलाल नागर बड़े अच्छे कैमरा डायरेक्टर थे। कनिष्ठ अनुज श्री मदनलाल नागर अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात चित्रकार तथा लखनऊ के राजकीय कला महाविद्यालय में ललित कला के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 31 जनवरी सन 1931 को आगरा में नागर जी का विवाह प्रतिभा नागर जी से हुआ। नागर जी को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां ऐसी 4 संतान थी। प्रतिभा भी नागर जी की प्रेरणा शक्ति थी। नागर जी को जिंदगी में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा। उनकी पत्नी प्रतिभा जी ने हमेशा उनका साथ निभाया। नागर जी को साहित्य साधना के शिखर पर पहुंचाने का गौरव उनकी पत्नी प्रतिभा जी को जाता है। पति पत्नी दोनों प्रतिभावान थे। इसी कारण साहित्यिक रुचि उन्हें प्राप्त थी और इसी के माध्यम से उनकी संतानों में कला प्रेम दिखाई देता है। पिताजी की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद नागर जी की शिक्षा केवल हाई स्कूल तक हो पाई। अर्थाभाव के कारण उन्हें जीवन के हर पद पर संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए कम उम्र में उन्हें पारिवारिक दायित्व और नौकरी का भार संभालना पड़ा। वे स्वतंत्र तथा विधत्त प्रकृति होने के कारण उन्होंने सुनीति सिनेमा समाचार नामक पाक्षिक पत्रिका, चकल्लस नामक हास्य पत्रिका, नया साहित्य प्रसाद नामक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। सन 1940 के बाद उन्होंने बम्बई में फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया था। वह वे फिल्म सिनेरियो लेखक के रूप में काम करने लगे। उनका सर्वप्रथम संपर्क 2 प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्री किशोर साहू और महेश कौल से होने के बाद फिल्मी जीवन में उन्होंने 20-21 फिल्में उनके नाम से आई। उन्हें फिल्मों में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई और आगे 1947 से उन्होंने फिल्म जगत से संबंध तोड़कर वे उत्तर प्रदेश आ गए। बम्बई से लौटने के बाद उन्होंने उपन्यास क्षेत्र में पदार्पण किया था। स्वतंत्र लेखन में उनका पहला उपन्यास था महाकाल।
आर्थिक अपर्याप्तता के कारण उसे नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने सन 1953 से 1956 तक लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में ड्रामा प्रोड्यूसर की नौकरी की। इसी बीच स्वतंत्र लेखन भी करते रहे। अमृतलाल नागर साहित्यकार, पत्रकार, समाज सुधारक तथा विचारक थे। उन्होंने अपनी रुचि, संस्कार और विवेक, लगन और प्रतिभा से अपने निश्चित लक्ष्य साहित्य रचना का चुनाव किया था। बूंद और समुद्र उपन्यास पर सन 1961 में नागर जी को नागरी प्रचारिणी सभा का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1970 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सन 1980 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के विशिष्ट सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा सन 1981 में पद्म भूषण उपाधि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान आदि विविध सम्मानों से नागर जी को सम्मानित किया गया था। सन 1990 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा नागर जी को भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 23 फरवरी 1990 को नागर जी की ज्योति ईश्वर में सदा के लिए लीन हो गई। इसका मतलब उसका देहावसान हो गया। इस तरह नागर जी एक प्रतिभावान साहित्यिक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। आज आपके सामने अमृतलाल नागर जी का जीवन परिचय, इसकी जानकारी बताई। आगे हम रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर की मित्रता, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।